Hello everyone, welcome back to my channel Story Time by MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की फिल्म को जिसका नाम है कुक अप अ स्टॉर्म। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हम शेफ गाओ को देखते हैं। वो बहुत मजे मजे के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है मगर वो उसे साफ रखता है। वो अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है, लेकिन जो पास्ट में गाओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया कि वो कुकिंग को सीख सके। फिर गाओ ने ये डिसाइड कर लिया कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गांव के फादर बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल के शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन अब उनका बेटा यानी कि गांव उससे बहुत नफरत करता, क्योंकि उसने अपना बचपन यानी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा। उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ गांव के फादर यानी वही मास्टर शेफ भी इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि उनका एक बेटा भी है, और ये बात गांव को और भी ज्यादा सैड करती थी। अब सीन बदलता है और हम एक बहुत ही फेमस, हैंडसम और यंग शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता। इसका नाम पॉल होता है। पॉल का ये ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो अब्रॉड को छोड़ते हुए सब ऑफर्स को मना करते हुए अपनी कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे बड़ी सी मछली दिखाओ, तो फिश सेलर उसे मना कर देता है। अब जैसे ही गांव उसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव को गुस्से से देखता है, जैसे वो उससे जेलस हो कि भाई इसने इससे मछली क्यों दे दी। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो। अब हम पॉल के शानदार और बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत नीट एंड क्लीन और एडवांस्ड तरीके से बनाया गया और बहुत ही खुला रेस्टोरेंट होता है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला वो गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था। उसे सामने देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इन कस्टमर्स का इंटरेस्ट अपनी तरफ करने वाला था। और अब जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। तो गांव के दोस्त गांव को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है, और वो फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे आके गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। खैर अब दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। टेबल लग जाते हैं, एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसे इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और कांटे भी बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालता है। ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है और अब वो फिश फेंकता है गांव की तरफ। गांव भी फिश को बड़े ही अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पे जरा भी फ्लैश नहीं होता, यानी कि उस पे जरा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। उसको भी सब बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूफ तो करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आके मैंने फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके कुकिंग करते हैं, और जाहिर है अब ये बात वो इनडायरेक्टली गांव को ही कह रहा था। इसे देख के गांव को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इन सब का आपस में कंपटीशन होगा। अगर ये लोग इसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल को पहुँच सकेंगे, साथ ही साथ बहुत ही बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी चांस मिलेगा। ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के ही फादर थे। उधर गांव के रेस्टोरेंट में उसकी दोस्त आती है और गांव और उसकी दोस्तों को रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गांव और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन उनको खाना पॉल नहीं बल्कि पॉल की वही दोस्त सर्व करती है। देखने में वो खाना फ्राइड एग और प्लांट पोट की तरह लगता है, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था।
ये देख के गाओ सोचता है कि वाकई पॉल की कुकिंग बहुत एडवांस है। तो वो सीधा किचन में जाता है और उसको गुस्से से कहता है कि पॉल, अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और उसे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा मीट बना सकता है। वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब गाओ बहुत ही अच्छे तरीके से मीट पकाता है। वो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पॉल सेम डिश कम टाइम में बना लेता है। जब गाओ उसे स्मेल करता है तो उससे अपनी डिश में और पॉल की डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता। वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। गाओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया था कि कोई ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंच सके। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो गाओ कहता है, डैड, मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर, मैं अब ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। गाओ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब प्रिपरेशंस की जा चुकी होती हैं। कंपिटेंट्स यानी पॉल और गाओ भी रेडी होते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है। पॉल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पॉल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन गाओ की भी शानदार डिश तैयार हो जाती है। उसने भी टाइम पे अपना दिया गया टास्क पूरा कर लिया। जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब इन दोनों की डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं क्योंकि जज को उनके खाने में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पे एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों की डिशेस के टेस्ट बहुत आला थे, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। गाओ क्योंकि कंपटीशन हार गया होता है तो वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। और फिर उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा और उसी के पास गाओ के डैड उसे छोड़ के गए थे। वो उसे समझाते हैं, देखो गाओ, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो क्या जरूरी है कि तुम कल भी नहीं जीत सकोगे। लेकिन गाओ घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ उसके दोस्त बैठे होते हैं। बातों बातों में उसके दोस्त उसे कहते हैं कि पॉल, तुम अपने दोस्त को चांस क्यों नहीं देते? वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो। तुम उसे अलाउ करो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। तो पॉल उसे कहता है कि हाँ, वो मेरी दोस्त जरूर है, इस बात से मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन यार उसे खाना तक बनाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। तभी वहाँ पर पॉल की वही दोस्त आती है। वो पॉल के सामने सूप के 2 कप्स रखती हुई कहती है कि पॉल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किस में सॉल्ट ज्यादा है? तो वहाँ पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। इसके टेस्ट बड्स वर्क ही नहीं करते और ये नेचुरली था। इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उससे चीट किया। तो उसकी दोस्त कहती है कि क्या हुआ पॉल, तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी थी। मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। आज तक मैंने जो तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफर नहीं कर सकते थे? लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि पॉल की दोस्त उसी की दोस्तों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे।
पे कि रेस्टोरेंट को बेच देंगे, इससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा होने नहीं दे सकता था। पॉल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। बहुत रात हो चुकी थी और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे गांव भी देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि पॉल, तुम उदास क्यों बैठे हो? तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो पॉल कहता है कि हाँ, मैं जीत तो चुका हूँ, लेकिन साथ ही बहुत कुछ हार भी चुका हूँ। अच्छा छोड़ो, सामने उस पोस्टर को देख रहे हो, वो गांव के फादर यानी उसी मास्टर शेफ की पिक्चर होती है। उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे आइडियल हैं, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो गांव पॉल को बताता है कि ये मेरे फादर हैं। तुम्हें यही लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन नहीं, ये दिल के बहुत बुरे हैं। गांव उसे पास्ट की स्टोरी बताने लगता है, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पॉल कहता है कि गांव, तुम मजाक कर रहे हो यार, बस कर दो। तो गांव बताता है कि ये मुझे वाकई में छोड़ गए थे, इसलिए कि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। तो पॉल कहता है कि अच्छा दोस्त, उदास ना हो, हम अब क्या कर सकते हैं। तो गांव बताता है कि बोटल्स फेंक सकते हैं। फिर ये दोनों बोटल्स पोस्टर की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पॉल जब रेस्टोरेंट वापस आता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। पॉल ये देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी इजाजत के बगैर तुम ये नहीं बेच सकते। इस पे पॉल का दोस्त उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसे लेके जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में अकेले नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी है। क्या तुम अपनी दोस्त को लेके जाओगे? तो पॉल कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने साथ गांव को लेके जाऊंगा, जो कि वाकई में डिजर्विंग है। तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सब बहुत खुश होते हैं और अब यहाँ कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल गांव को अपने नए तरीके सिखाएगा और गांव पॉल को पुराने तरीके। जिस तरह से वो कुकिंग करता है, ये दोनों साथ साथ खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जहां इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड सेकंड होता है। दोनों एक साथ मिलकर कम वक्त में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है। ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होना होता है राउंड थर्ड। ये राउंड उसी मास्टर शेफ के साथ होता है। यहाँ पर पॉल गांव को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, इसलिए तुम चले जाना। तो गांव पॉल से कहता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता हैं और तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो पॉल कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया अपना रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। वो तुम्हें एक शेफ देखना चाहते थे, तो तुम उनके सामने जाके कुकिंग करो और उन्हें प्रूफ करो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो गांव मान जाता है और पॉल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगते हैं। अब गांव भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं। यहाँ पर उसके फादर उसे छोड़ गए थे, वो उन्हीं यादों में खो जाता है। तब उसके फादर उसके मुंह पे पानी गिराते हैं और कहते हैं कि अपना काम शुरू करो। तब गांव यहाँ कुछ बनाना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ बहुत ही ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो। उस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है, जजिस को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। जब गांव की बारी आती है कि उसने क्या बनाया, तो वो एक बाउल में नूडल्स डालकर सीधा मास्टर शेफ के पास जाता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ये वही नूडल्स होते हैं जिसकी वजह से गांव को उसके फादर से डांट मिलती है कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। और आज गांव ने इतने मजे के नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते। वो अपने बेटे को रोक के कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए। वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम भी सेम है और इनका बिहेवियर देखकर भी यही लग रहा है कि ये बाप और बेटा हैं। यहाँ पर गाँव का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उनके फादर का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि गांव और पॉल साथ काम करते हैं और उनकी ऑडियंस भी पहले से काफी ज्यादा है। लोग उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक हो जाती है। इसके साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।